हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संदीप। आई टीच टुडे इंटीजर्स लेक्चर नंबर 4। इसमें आज लोग क्या देखेंगे बच्चों कि लेक्चर नंबर 3 में डिवीजन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे। ठीक है, इंटीजर्स का डिवीजन देखेंगे, एकदम बेसिक से देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, इसके पहले लेक्चर नंबर 3 में आप लोग क्या देखें कि जो एक्सरसाइज 1.1 आया वो काफ़ी मतलब लंबा था ना, बहुत लॉन्ग हो गया था। ठीक है, तो वही बात है ना बच्चों कि जो लेक्चर लंबा होता है आप लोग अच्छी तरह देखे ही होंगे कि क्यों लंबा हो जाता है, कि लेंथ क्यों इतनी ज़्यादा हो जाती है वीडियो की। ठीक है, तो वो रीज़न यही है कि आप लोग देखे होंगे कि काफ़ी मैंने बेसिक से पूरा एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से बताता हूँ। मतलब सभी बच्चे जो लोग कमज़ोर हैं पढ़ने में ना, उन लोगों को भी, और जो लोग ठीक है तो उन लोगों को भी और भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। जितना ये आ रहा है लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आगे के लिए, आगे क्लास में जब जाएंगे तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये सब है। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए वीडियो में, और पेन और कॉपी आप निकाल के बैठ जाइए। और सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के लिए विशेष है। ठीक है, तो चलते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इसमें देखते हैं क्या है बच्चों। ठीक है, तो कुछ पहले हम यहाँ पे बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोग क्या देखते हैं, डिवीजन जब ये वर्ड आता है, डिवीजन का मतलब डिवाइड करना ना, दो नंबर्स में भाग करना। ठीक है, चाहे वो मतलब जिसमें आप डिवाइड करते हैं वो चाहे आप स्मॉल हो चाहे मतलब लार्ज नंबर हो, ऐसा कोई नंबर हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 20 से ना। जैसे यहाँ पे 20 है, अब इस 20 में हम क्या करते हैं, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो ये करते हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लाई से उठाए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 लिख सकते हैं, या फिर 4 × 5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5 × 4 मतलब 5 4 जा 20। चाहे आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, 16 है ना। जिसको आप क्या लिख सकते हो, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, 10 × 2, 10 × 2 भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और 16 है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 2 लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 4 × 4 राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, या फिर 16 × 1 लिख सकते हैं, इसका भी ऐसे लिख सकते थे, 20 × 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि एक कोई नंबर है, उसको हम देखो मल्टीप्लाई के रूप में लिख रहे हैं ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा मतलब ये है, यहाँ पे ये क्यों बता रहे हैं बच्चों, इसको देखिए ना। जैसे अब मान लेते हैं, ठीक है, सबको हटा दो, सबको इनको हटा दो। अब आगे बढ़ते हैं कि हम इसको ऐसे फैक्टर के रूप में हम इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं कि 8, यहाँ पे देखो 16 है, 8 को अगर हम मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का जब साइन और नंबर जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर डिवाइड है इधर आया तो मल्टीप्लाई, चाहे इधर डिवाइड है उधर गया मल्टीप्लाई, चाहे इधर मल्टीप्लाई है उधर गया तो डिवाइड। ये रूल तो अभी हम आगे बताएंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, अगर यहाँ हम 8 लिख दिए, यहाँ पे 2 ना। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि 16 में 8 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ठीक है, और 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, हमें देखो ये मिला है कि जो मल्टीप्लाइकेशन है वो इन्वर्स है, मतलब डिवीजन का क्या है, वो इन्वर्स है। देखो कैसे, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इन्वर्स ऑफ 2 ना, इन्वर्स ऑफ नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 लिखते हैं ना। अगर कोई नंबर का इन्वर्स है तो उसको 1 के डिवाइड में 2 लिखते हैं। ठीक है,
क्लियर बच्चों ना? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं ना। तो इन्वर्स ऑफ नंबर 2 को हम क्या कर सकते हैं, 1/2 के रूप में फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप क्या देखें कि जो आपका ना, या फिर मान लीजिए ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ना, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में था ना, मल्टीप्लाई में था, और इधर आया तो इन्वर्स में हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इन्वर्स में हो गया। तो इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, 8 × 2, और इधर गया तो इन्वर्स में हो गया 8। 8 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, और इधर गया तो इन्वर्स में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं कि देखो बच्चों कि देखो ना, क्या लिख सकते हैं, डिवीजन ऑफ ए नंबर ना, नंबर इन एन इनवर्स ना, इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिवीजन ऑफ नंबर, जो नंबर का डिवाइड है उसको हम इन्वर्स प्रोसेस के रूप में लिखेंगे ना, लिखेंगे नहीं, ऐसा रूल है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखो क्या दिया है कि डिवीजन ऑफ नंबर इन एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ना, डिवीजन ऑफ जो नंबर है, नंबर का डिवीजन वो क्या है, इनवर्स है, इनवर्स प्रोसेस है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का क्या है, इधर इनवर्स प्रोसेस है, इधर किए तो 16 और इधर में 2 मतलब 8 से डिवाइड किए फिर भी 2 आ गया ना, 8 16 में 8 डिवाइड करेंगे कितना आया, 2 आया, और 8 को और 2 में मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो इधर आपका क्या है, इन्वर्स में हो गया जो आपका डिवीजन है, ठीक है, और इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया जो आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। ये बस आप लर्न करना कि जो डिवीजन है, जो नंबर्स का डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है, मतलब उसका उल्टा है ना, ठीक है बच्चों, उसका वो अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे क्या है, इन्वर्स है। ये वाला सिस्टम आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब इसी का क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है, क्या, डिवीजन ऑफ नंबर, ठीक है। क्लियर बच्चों? अब चलते हैं, थोड़े आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं ना, तो आगे बढ़ते रहना, ठीक है, आगे बढ़ते रहो ना, नहीं बढ़ेंगे तो पीछे वाला आपको धक्का मार के गिरा देगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ना, ठीक है, चाहे कितनों भी कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम कोई भी हो ना, पढ़ाई को हमेशा पढ़ते रहिए, ठीक है, अगर आगे बढ़ना है तो, नहीं तो फिर जैसे सब हैं, ठीक है, सब खा पी रहे हैं, सब मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए कि डिवीजन ऑफ नंबर इन एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो दिया है वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स जो प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स प्रोसेस क्या है, डिवीजन ऑफ नंबर, ठीक है। चलते हैं आगे बच्चों, ठीक है, आगे जैसे देखो A डिवाइड B ना, ये क्या है, देखो मॉडल है ना, मॉडल ऑफ डिवीजन, ठीक है। ये कहीं मिलेगा नहीं, ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा ना, मॉडल ऑफ डिवीजन, ठीक है। मॉडल ऑफ डिवीजन देखो क्या है आपका ना, A डिवाइडेड बाई B, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं राइट में, A डिवाइड के बीच मतलब उसके नीचे ना, नीचे लिखेंगे बच्चों, ठीक है। A डिवाइडेड B है, फिर A के डिवाइड में B मतलब नीचे ना। अब इसमें देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो ये सबका, ये जितने हैं ये सबका हुलिया है ना, ये सबका डिज़ाइन है ना, देखो ये कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसको, अब ऐसे है,
ऐसे रूप में लिख सकते हैं, ऐसी के रूप में भी है सेम वही, ये भी वही है, ठीक है, और आपका ये भी वही है ना बच्चों, ये भी क्या है, वही है, सेम है वही, ठीक है। ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ए अपान बी इज इक्वल टू ए अपान बी इज इक्वल टू बी ना। बी क्या है, डिवाइजर, डिविडेंड, ठीक है, डिवाइडेंड। तो इन्हीं जो मॉडल दिया है, मॉडल ऑफ डिवीजन, इसको आप लोग नोट कर लेना, ये ऐसे चेंज होते रहते हैं। ये क्या, ये क्या है, सेम है, इक्वल हैं सब, ठीक है, ये सब क्या है, इक्वल है। इसको आपको नोट करना है, अपने दिमाग में बैठाए रहना है, क्योंकि बच्चे लोग बहुत ये पूछते हैं कि सर ये जो नंबर दिया है, ये जो नंबर दिया है, ठीक है, इसमें हम डिवाइड किससे करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ है, ठीक है। और इसमें क्या है आपका डिवाइड में, इसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। देखो बहुत कुछ बताते चल जा रहे हैं ना, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है। बहुत पहले से अगर नहीं पढ़े, पहले का जो वीडियो अगर नहीं देखे हैं वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई जनरेटर है जैसे कोई चलाने वाला, ठीक है। तो भी क्या है, इनके नेम है, इसको हिंदी वर्ड में अंश कहते हैं, इसको हिंदी वर्ड में हर कहते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर, हम तो यहाँ पे न्यूमरेटर ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। इसका ये जो मॉडल है, मॉडल ऑफ डिवीजन, ये आप जान गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब टोटल अच्छी तरह जान गए। जैसे मान लेते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 अपान 2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्लियर, यही है डिवीजन ऑफ, मतलब मॉडल ऑफ डिवीजन, ठीक है। मॉडल ऑफ डिवीजन ये तो किसी बुक में नहीं दिया होगा, ठीक है, ये तो हम बता रहे हैं, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है, छोटी भाषा में, ठीक है। तो ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को लेकर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, नोट कर लेना आप। आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं, जो अभी बताए हैं उसी टर्म को लेकर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या बताया है बच्चों कि बी और ए, ये वाला मॉडल बताया है, लास्ट वाला अभी इसके पहले, ठीक है। इसके पहले ये वाला मॉडल बताया है जिसमें क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी है ना। इसका मतलब ये है ए अपान बी, ए डिवाइडेड बाई बी है। तो इसको हम ऐसे चेंज कर लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ ये कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, अब इस नंबर में इस नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ तो नंबर निकलेगा ना, जो वो नंबर निकलेगा उसको कोशिएंट कहते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे हम लिखते हैं, कोई नंबर निकलेगा, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 दिया है, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 आया, माइनस किए तो कितना आया 1। तो ये जो नंबर निकला कुछ ना, कुछ तो नंबर निकला, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कोशिएंट कहते हैं ना, और इसको डिवाइडेंड, ठीक है, और इसको डिवाइजर, और इसको रिमाइंडर, ठीक ना बच्चों। तो इसी चीज़ को हम लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। वैसे ये तो दिया नहीं है बुक में, लेकिन हम तब भी आप लोगों को अच्छी तरह समझाने के लिए, कि आप लोगों को अच्छी तरह समझाते समझ में आए, ठीक है। हमारे जो प्यारे बच्चे जो हैं वीडियो देखते हैं हमारा, उन लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड है, ये कोशिएंट है, ये आपका रिमाइंडर है ना। तो अब आपका एक और डिजाइन आता है आपका, वो क्या कि इधर होता है क्या, डिवाइजर, इसको हमेशा नोट करिएगा, ठीक है। इस पर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपका क्या है, कोशिएंट है, ठीक है, और ऐसे जो नीचे आया क्या आपका रिमाइंडर, ठीक है, ठीक ना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे, अब देखिए
अगर मान लेते हैं यहाँ 16 है, इसके बराबर क्या होगा देखो, 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 5 जा 15, मतलब 3 5 जा 15। लेकिन अभी जो 15 है 16 के इक्वल नहीं है ना, तो हमको क्या लेना है, यहाँ पे जो नीचे जो बचा है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब देखो शायद सही है ना, 3 5 जा 15, 1 1 16। अब देखो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमें ये मिला कि हमारा जो डिवाइडेंड है वो डिवाइजर और कोशिएंट के मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को हम ऐड कर देते हैं ना। तो हमारा क्या हो गया कि डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बच्चों फार्मूला आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना। ठीक है, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ना। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह इसको नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जो बीच वाला है डिवाइडेंड है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो डिवाइजर है। जो हमारा इधर क्या कहते हैं, हिंदी में इसको शायद भागफल कहते हैं ना, तो इसको हम कोशिएंट करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमारा जो आंसर आता है वो उसको कोशिएंट करते हैं। ठीक है, और जब ये आपका कोशिएंट आया और जब माइनस करने के बाद अगर नीचे कोई नंबर है बचा हुआ है तो आपका वो क्या है, रिमाइंडर है जो शेष होता है। ठीक है, तो ये आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों ना। पढ़ें आगे पढ़ें नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, आप लोग भी बढ़िए। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है आगे जो जितना जो आ रहा है क्लास 7th में, ये आपको जब तक आप लोग पढ़ेंगे तब तक रहेगा। ठीक है, तब तक आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, आपको काम देगा ये। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ इंटीजर्स के कुछ और प्रॉपर्टी। ये शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, बने रहे वीडियो में। अगर अच्छा लग रहा है तो बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो ठीक है चलते हैं आगे ना। आगे है क्या आपका ना, साइन है। ठीक है, सही है साइन। चलते हैं, जो भी साइन ऑफ डिवीजन इंटीजर, साइन इन डिवीजन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर ऑफ डिवीजन, इंटीजर्स ऑफ डिवीजन। ठीक है, ये आपका है साइन इन इंटीजर ऑफ डिवीजन। देखो ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसा कि आपने मल्टीप्लिकेशन में देखा, सेम वही है, सेम वही प्रॉपर्टी डिवीजन का भी है, साइन का। ये नहीं करने कुछ का जो प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी सेम है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा बेसिक और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी जो 1 है ये है आपका ना, जैसे मानते कोई प्लस का कोई है ना, ऊपर कोई प्लस नंबर है, नीचे वाला कोई माइनस नंबर है, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब सेकेंड वाला है, अगर मान लेते हैं बच्चों ना, अगर ऊपर वाला आपका माइनस है, नीचे वाला प्लस है, तो आपका क्या आएगा, तब भी आपका माइनस ही आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं ना, कि प्लस डिवाइडेड, ठीक है, माइनस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, और इसका ऐसे लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, माइनस डिवाइड फिर प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, जब आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, प्लस। जब साइन सेम हो ना तो प्लस होगा, जैसे आपकी मल्टीप्लिकेशन देखा वैसे यहाँ डिवाइड में भी वही होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डिवाइडेड माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे फोर्थ वाला है कि प्लस है
और नीचे भी प्लस है, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, प्लस ही आएगा। जब साइन सेम हो ना, जब साइन क्या हो बच्चों, सेम हो, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पे आपका प्लस डिवाइडेड में प्लस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, क्लियर दैट। सो लेट चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया। जैसे मान लेते हैं ना, मान लेते हैं इधर देख लीजिए आप लोग, जैसे यहाँ पे दिया है -3 ना, और यहाँ पे दिया है 2, तो ऐसे में क्या होगा, ये -3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आए पॉइंट में आए, चाहे 1.5 आए ना, वो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अगर नीचे भी माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा ना। इसको एक अच्छा सा सवाल लेते हैं, कोई एक अच्छा सा मान लेते हैं 20 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये माइनस है, ये आपका प्लस है। वैसे फ़िलहाल तो प्लस कहीं कहीं दिया होता है, कहीं कहीं नहीं दिया होता है ना, तो नहीं दिया है तो इसका मतलब वो भी आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, ये आपका प्लस, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, माइनस कितना 4। अगर दोनों प्लस है तो ये दोनों प्लस हो जाए, मतलब ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं बच्चों ये माइनस है, ये भी माइनस है, तब भी क्या आएगा आपका प्लस है, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, तब भी क्या आएगा आपका माइनस है ना। अब देखो माइनस को कैसे लिख सकते हैं ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए है और बी है, ठीक है, यहाँ माइनस दिया है तो इसको हम यहाँ पे भी माइनस लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको हम बीचों बीच भी लिख सकते हैं। इसको आप लोग नोट रखिएगा, ठीक है, कि हम माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, उसी माइनस को हम नीचे भी लगा सकते हैं, उसी माइनस को हम बीचों बीच भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया, हमने क्या किया, सभी को बता दिया एक ही एग्जाम्पल में, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मज़ा आया पढ़ के, कुछ सीखने को मिला ज़रूर होगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आप लोग थोड़ा ये करिए बच्चों कि आप लोग और क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पे और आपको दे सके ना, आप लोग बताइएगा कि ये जो प्लेटफार्म है ऑनलाइन यूट्यूब जो चैनल है नंबर फिजिक्स, आप लोगों को और क्या फैसिलिटी चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी तो नोट्स तो मिल ही रहा है इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप का नोट्स भी हम डिस्क्रिप्शन डालते चल रहे हैं, ठीक है, हर जितना लेक्चर वाइज वीडियो आ रहा है इस टाइप के जितने नोट्स है डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अपने से भी कुछ अच्छी तरह से हम वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाए, आपको इतना बढ़िया से वहाँ पे राइट करके समझाए हैं, ठीक है, कि आपको इस टाइप का नोट्स आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। इसके अलावा अगर और आप लोगों को और भी कुछ ऐसी चीज़ चाहिए तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, क्योंकि उससे हमको मतलब बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलेगा, ठीक है, हमें भी और आपको भी, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चैनल के अबाउट में जा करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पे बिजनेस इंक्वायरी जो ईमेल आईडी है उस पर आप कमेंट मतलब उस पर भी राइट करके मतलब कोई क्वेश्चन उस पर भेज सकते हैं, ठीक है, फ़ोटो लेकर जैसे भी PDF फाइल में हो उस पर भी आप भेज सकते हैं ना, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट करिए, उसको हम वीडियो बना करके आपको भेज देंगे, ठीक है। तो बच्चों लोग तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। रिमाइंडर भी आपको जो बताए हैं मॉडल ऑफ डिवीज़न वो भी समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का जो इन्वर्स जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये साइन का जो रूल है ये जो बताए हैं ये भी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको बताए हैं इसी के आधार पे इसी के बेस पे आपको एग्जाम्पल जितने बताए हैं 3-4 बताए हैं ना, वो भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको माइनस में हम कैसे कैसे राइट कर सकते हैं ये भी समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता रहे, अब हम यहाँ पे करते हैं वीडियो को स्टॉप, यहाँ पे लेक्चर को हम करते हैं स्टॉप। अब बढ़ेंगे लेक्चर नंबर, ये तो लेक्चर नंबर 4 था, अब लेक्चर नंबर 5 में क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न देखेंगे ना, वो भी देखेंगे और उसके साथ 3 या 4 या 5 जो भी हैं एग्जाम्पल को अच्छी तरह देखेंगे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद
5 लेक्चर तो आगने वाला है और जो आपका 6 लेक्चर है वो आपका एक्सरसाइज रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया है ना, ठीक है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में ना, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, बाय। पढ़ते रहिए, बढ़िया से रहिए और खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, चलते हैं बच्चों।